तो इसको बोलता है पार्ट ऑफ वैदिक चिकित्सा पद्धति, वैदिक चिकित्सा पद्धति। तो वहाँ पे सबसे पहले इसके द्वारा ही चिकित्सा किया जाता था, मर्मों के द्वारा। अब मर्मों का जो चिकित्सकीय परिभाषा, दैट इज मारंतियानी मर्मानी, जहाँ पे मारने से आपको डेथ हो जाएगा उसको बोलता है मर्म। और उसका एक डेफिनेशन और भी है, दैट इज मृत्युंजयानी मर्मानी, अर्थात जहाँ पे आपको सही तरह से ट्रीटमेंट देने से आप ठीक होंगे उसको बोलता है मर्म। और इसका जो फाउंडर है महर्षि सुश्रुत। तो अकॉर्डिंग टू महर्षि सुश्रुत हमारे शरीर में 107 मर्म पॉइंट्स है। तो ये मर्म पॉइंट्स ये 3 तरह से मर्म चिकित्सा काम होती है। एक तो होता है रोग निवारण, फिर रोग प्रतिरोध, और तीसरा शक्ति संरक्षण। ये 3 तरह से हमारे में कार्यरत है। तो इसका जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में एक श्लोक है, तो उसमें बोला गया है अथर्वाणी अंगारसी देवी मनुष्यज्ञावते औषधय पलायन्ते यदंतं प्राणजिन्वसि। अर्थात इसका मतलब है कि हे प्राण, तुम जब तक हमारी शरीर में संचालित रहेंगे तब तक ये 4 प्रकार की चिकित्सा अथर्वाणी, अंगारसी, देवी और मनुष्यज्ञ, ये 4 प्रकार की चिकित्सा कार्य करेगा। तो क्या क्या चिकित्सा बोला वहां पे? अथर्वाणी, अथर्वाणी, अंगारसी, फिर दैवी और मनुष्यज्ञ। ये अथर्वाणी का मतलब है जो आध्यात्मिक पद्धति से जो चिकित्सा किया जाता है, स्पिरिचुअल वे, नाम जप, ध्यान, धारणा, जो भी स्पिरिचुअल वे से ट्रीटमेंट करता था उसको बोलता था अथर्वाणी। फिर दूसरा हुआ अंगारसी। अंगारसी का मतलब है अंगों के द्वारा निकले हुए रसों के द्वारा किए गए चिकित्सा। अंगों से जो रस निकलता है, जो अंगों से रस मीन्स जो हमारा हार्मोन्स, तो वो होता है अंगारसी। तीसरा होता है दैवी चिकित्सा। तो दैवी चिकित्सा का मतलब था जो पंच महाभूत, मिट्टी, पानी, आकाश, वायु, जो पंच तत्व है, जिसके द्वारा जो चिकित्सा होता था उसको बोलता था दैवी चिकित्सा। और नंबर 4 पे आता था मनुष्यज्ञ, जो आदमी के द्वारा खोजे हुए जो मेडिसिन है उसके द्वारा जो चिकित्सा होता था उसको बोलता था मनुष्यज्ञ। तो ये 4 चिकित्सा पद्धति को एक साथ बोला जाता था वैदिक चिकित्सा पद्धति, वैदिक चिकित्सा। ये पार्ट ऑफ वैदिक चिकित्सा। अब इसका पूरा जिक्र कहाँ किया गया? अथर्ववेद में। कहाँ क्या बोला था? अथर्वाणी अंगारसी दैवी मनुष्यज्ञ उठे औषधय पलायन्ते यदंतं प्राणजिन्वसि। अर्थात ये प्राण जब तक शरीर में चलते रहेगा, संचालित रहेगा, तभी तक ये 4 प्रकार की चिकित्सा काम में आएंगे। अब इसमें से अभी जो हम लोग का मर्म चिकित्सा है, मर्म चिकित्सा इस अंगारसी चिकित्सा में आता है। इसमें आता है मर्म चिकित्सा। मर्म में क्या होता है? 107 मर्म पॉइंट्स होता है हमारे शरीर में।
अब इस जो भी मॉर्मो पॉइंट्स है वहाँ पे जैसे हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रोन्यूरल सिग्नल प्रोड्यूस होता है। तो वो सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन पे, तो ब्रेन से वो ब्रेन रिलेटेड ऑर्गन्स को मैसेज भेजता है। तो मतलब कि वो ऑर्गन अपना अलग अलग तरह का हार्मोन को सीक्रेट करता है, इसीलिए ये पार्ट ऑफ अंगिरेसी, अंगों से निकला हुए बच्चों के द्वारा किया गया चिकित्सा। तो इस 107 मॉर्मो पॉइंट्स को फिर 5 भाग में डिवाइड किया गया। तो पहला हुआ शैद्य प्राणाहार, मतलब इस मॉर्मो पॉइंट पे आपको उस इंजरी होने से या कोई मारने से आपको तुरंत डेथ हो जाएगा, तुरंत शैद्य इमीडिएट आपका डेथ हो जाएगा। तो दूसरा हुआ कालांतर प्राणाहार, तो यहाँ पे जो कालांतर प्राणाहारी है, यहाँ पे आपको इंजरी होने से आपको डेथ होगा, लेकिन तुरंत नहीं, विदिन 10 to 15 डेज आपको डेथ हो जाएगा, इसीलिए कालांतर, कुछ समय के पश्चात आपका डेथ हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आता है वैकल्यक। तो यहाँ पे इंजुरी होने से आपका वो साइड क्या हो जाएगा, विकल, यानी कि पैरालाइज हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वैकल्यक। नंबर 4 विषलग्न, तो इस मॉर्मो पॉइंट्स पे अगर कुछ घुस गया, मान लीजिए कोई तीर घुस गया या कुछ पिन घुस गया, उसको निकाल देने के बाद मर जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इसको विषलग्न। और नंबर 5 पे आएगा रुज्जाकर। अब इस पे रुज्जाकर पे कुछ इंजरी होने से आपको जस्ट पेन होगा। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, इस 5 भाग में मॉर्मो पॉइंट्स को बांटा गया। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि किसी को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है फिर भी बच सकते हैं, कोई आदमी मामूली सा एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पे जैसे हम क्रिकेट का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, वहाँ पे रॉबन लाम्बा करके एक इंडियन बैट्समैन था और एक विक्टर ह्यूज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, तो उन लोगों को हेलमेट के ऊपर बॉल लगा था, लेकिन उसका डेथ हो गया। मतलब जैसे अगर इंजरी आपको मॉर्मो पॉइंट्स पे लग जाता है तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए महर्षि सुश्रुत ने एक बात बोला है, अगर किसी पेड़ का डाल काट दो, पत्ता काट दो, पेड़ वापस उग जाएगा, लेकिन उसका अगर जड़ काट दो वो मर जाएगा। अगर आपका मॉर्मो पॉइंट बाज गया तो आप बाज जाएंगे, अगर वहाँ पे इंजरी हो गया तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, नीचे का अब ये इतना प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति था, इसको बोलता था तुरंत फलदायक, इमीडिएट रिजल्ट देता था, और ये होता था कॉस्ट इफेक्टिव, कोई पैसा नहीं लगता था, सबको जानने से आपको पॉइंट पेश करने से रिजल्ट मिलता था। और आपका था मतलब बहुत इसका जो मतलब एक तो हो जाए तुरंत फलदायक, आपको रिजल्ट इमीडिएट मिलता था, कोई पैसा नहीं लगता था, और कम समय में इसको आपको ये मिलता था। लेकिन इसका कुछ घातक प्रभाव भी था। घातक प्रभाव ऐसा था, अगर कोई आदमी इसको जानने से इसको गलत तरीके से यूज कर सकता है किसी को मारने के लिए, तो इसीलिए इस चिकित्सा को
गुप्त चिकित्सा कर दिया गया, मतलब धीरे 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 छुपा दिया गया। पहले ये सब लोग इसको यूज करता, बाद में क्या हो गया, गुप्त चिकित्सा, सिर्फ कुछ पुरोहित जो इसको करता था वो उसको जान था, फिर जो वॉरियर्स जो लड़ते हैं उनको इसका बारे में ज्ञान था, क्योंकि उसको यही उसी पॉइंट को मारने के लिए यूज करता था। और बाकी जैसे साधारण लोगों के बीच में से ये गुप्त कर दिया गया। लेकिन अब ये हुआ डॉक्टर सुनील जोशी। डॉक्टर सुनील जोशी, डॉक्टर जोशी जी ये है हरिद्वार आयुर्वेदिक जो कॉलेज है उसका वाइस चांसलर। तो इन्होंने मर्मों के ऊपर अपना 30 इयर्स पूरा इसके ऊपर रिसर्च किया गया, और फिर इसके रिसर्च करके फिर इसका जो एक्सपीरियंस ज्ञान सबको लेके इसका एक सिलेबस कोर्स के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया, मर्मो साइंस का विषय। अब अभी बहुत सारा यूनिवर्सिटी में, बहुत हॉस्पिटल्स में दूसरे चिकित्सा के साथ ये चिकित्सा समांतर रूप से चलता है। इसका कोई किसी दूसरे पेटी के साथ कोई विरोध नहीं है। आप दवाई भी दे सकते हो, साथ में ये भी कर सकते हो, कोई विरोध नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर सुनील जोशी ने इसका सबके लिए लेके आया। अब यहाँ पे जैसे उसका गुण रूप से 5 भाग हमको मिल गया, और इसका जो स्थान रूप से भी इसको 5 भाग में बांटा गया। वो होता है मांस मर्म, अस्थि मर्म, मांस यानी कि मसूल, तो मसूल पे जो मर्म पॉइंट्स होता है उसको होता है मांस मर्म। तो अस्थि बोन में होता है अस्थि मर्म, सीरा मर्म यानी कि जो भेन पे होता है, स्नायु मर्म, ये होता है नाक पे जो होता है, और संधि मर्म, जो हमारा जॉइंट्स पे होता है। संधि यानी कि जॉइंट्स, स्नायु नर्व्स, सीरा वेन, अस्थि बोन, मांस यानी कि जो मसल्स। अब इसमें से जो मर्म पॉइंट सीरा पे आता है, जो भेन पे आता है, वो ज्यादा प्राय सब मर्म प्राणघाती में आता है। जो मर्म मसूल भेन्स पे आता है। अब ये मर्म मतलब क्या होता है, एक तरह के जंक्शन पॉइंट। तो वहाँ पे भेन भी आके मिल रहा है, नर्व भी मिल रहा है, सब आके जैसे मिलता है, जंक्शन पॉइंट होता है। तो उस पे एक एक पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये होता है इसका लोकेशन और होता है इसका क्लासिफिकेशन। अब ये समझेंगे हम लोग का जो 107 मर्म पॉइंट्स है उसमें से 36 समथिंग ऐसे मर्म पॉइंट ज्यादा की दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम लोग हमारा हेड पे जो मर्म पॉइंट इसको बोलते हैं अधिपति मर्म। सब अधिपति यानी कि राजा, सबका जो किंग होता है। अब इसको हम लोग जो उसको लोकेशन को फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम लोग दोनों हाथ कैसे रखेंगे। ये जो मिड फिंगर जिस पॉइंट के ऊपर आ रहा है उसको ऐसे नीचे इसको प्रेस कीजिए, थोड़ा आपको यहाँ पे पेन लगेगा। तो ये हुआ अधिपति। अच्छा, इसको ऐसे या आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। इसको हाथ को ऐसे रखा तो ये जाके मिड फिंगर जहाँ पे टच हो जाए, सेम पॉइंट, ये हुआ अधिपति। तो अधिपति मर्म को जैसे स्टिमुलेट करने से इसका जो प्रेशर है वो डायरेक्ट हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था उसके ऊपर जाता है।
ठीक है। अब ये पर क्या काम करता है अधिपति, ये पूरा ब्रेन का जितना भी फंक्शनिंग है उसको ठीक करके रखता है। तो हमारे जो मेमोरी फंक्शनिंग है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, कॉग्निटिव कैपेसिटी, उस सबको इंक्रीज करता है। अब आप ये बात ध्यान दीजिए, जो पहले जमाने में लोग यहाँ पे सिक्का बनाते थे, जैसे सामयिक का आपने देखा आपने, सामयिक मतलब इज द मोस्ट, ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता था सामयिक को। उसका दूसरा नाम है कौटिल्य। तो उन्होंने लिखा था कौटिल्य और हस्त, ठीक है। तो उसका जो फोटो है उसको आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा सिक्का। तो पहले क्या था, जो भी काम होता था ब्राह्मण लोग उस शिखा को ऐसे खींचता था, शिखा बंधन होता था, शिखा को ऊपर की तरफ खींचता था, मतलब इस पॉइंट को स्टिमुलेट करता था। ये होता है अधिपति। अब अधिपति से हम लोग इसको रोज ऐसे स्टिमुलेट करने से जो हमारा हेड के साथ रिलेटेड जो भी डिजीज है, हेडेक हो, इंसोमनिया हो, डिप्रेशन हो, सब में ये फायदा होता है। ये हुआ अधिपति। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बस उतना ही पॉइंट्स का बारे में दे रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग, मतलब खुद हम कर सकते हैं, ये सेल्फ मॉनिटरिंग। तो इसमें सबसे कौन सा मिला हमको, अधिपति। अंशमर्म। अब अपना राइट हैंड को ऐसे 90 डिग्री एंगल ऐसे और इसको लेफ्ट साइड पे जो आपका ट्रेपेजियस मसल है इसके ऊपर इससे राइट हैंड कपिंग करेंगे, तो ये हाथ पूरा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो 3 फिंगर है इससे आपको ये वाला ऐसे कर सकते हैं, बहुत पीछे जाने से भी नहीं होगा, बहुत आगे जाने से भी नहीं होगा, बिल्कुल आपका जो ट्रेपेजियस मसल से उसका पूरा बीच में। तो पहले फिंगर रखा, फिर बाहर का 2 फिंगर ऊपर उठा दीजिए। अब ये दोनों मिड फिंगर जहाँ पे पड़े हुए हैं, अब यहाँ पे आपको ऐसे प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, पेन को मिला है आपको। तो ये इसका नाम है अंशमर्म। तो ये अंशमर्म इज रिलेटेड टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर और नेक का रिलेटेड जो भी पॉइंट होता है ना, इसके साथ ये अंशमर्म कनेक्टेड है, ठीक है। ढूंढने से मिलेगा। और जो लोग ज़्यादा मोटा होने से, सर्दी ज़्यादा होने से थोड़ा नीचे दबा के ये करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तभी मिलेगा। लेकिन जैसे मिलेगा तो आपको पता चलेगा, इस वेरी पेन ये होता है अंशमर्म। फिर होता है आपका आनिमर्म। अब इसके लिए आप अपना हाथ को ऐसे रखिए, बाएं हाथ को ऐसे सीधा रखिए, और ये तो मिड फिंगर है, यहाँ से एक लाइन खींचिए मेंटली, इसमें ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ किया, फिर यहाँ से आप 4 फिंगर, एक फिंगर ऊपर इसको मिलाने दीजिए, यहाँ से 4 और 4 8। अब यहाँ पे आपको काम रखिए, अब यहाँ से ऐसे प्रेस कीजिए, बराबर सेम लाइन पे होना चाहिए, जिसको सही लाइन पे आ रहा है उसको यहाँ पे पेन लगेगा, मिल रहा है। तो ये हुआ आनिमर्म। अभी इसका फंक्शन क्या है, जैसे हम हाथ ऐसे रखने से इस किस लेवल पे आ रहा है, हमारा शेष के लेवल पे, यानी कि हमारा हार्ट और लंग का जो फंक्शनिंग है इसको ये मर्म स्टिमुलेट करता है, ठीक है, आनिमर्म। तो यहाँ पे इस मर्म पॉइंट को बहुत जोर से भी नहीं देना चाहिए, यह है एक
सिरा मर्म, वेन मर्म, तो यहाँ पे हल्का सा ऐसे मामूली सा इसको प्रेशर देना चाहिए। सबको मिला? ठीक है। ये आनी मर्म के नीचे नंबर 4 पूर्वी मर्म। अब यहाँ से अगर आप इस मर्म से 4 फिंगर नीचे या यहाँ से 4 फिंगर ऊपर, ये बिल्कुल मिड ऑफ दी बाइसेप मसल, बाइसेप टेंडन्स ऑफ बाइसेप मसल के बीच में ये हुआ। यहाँ पे आप थाम रखिए, प्रेस कीजिए, लग रहा है? तब ये दो मर्मों का फंक्शन सेम है। ये हमारा हार्ट और लंग को स्टिमुलेट करता है, आनी और पूर्वी। और नंबर 5 में आएंगे हम लोग हार्ट और लंग्स। पूर्व मर्म। फिर से आप ऐसे और यहाँ पे थाम रखिए, फिर ये 4 फिंगर यहाँ पे रखिए। ये जो मिड लाइन है, ये मिड लाइन के बिल्कुल पास ऊपर की तरफ ये 4 फिंगर रखिए। हो गया? अभी ये बाहर का 2 फिंगर उठा लीजिए। अब आपका ये बीच वाला जो 2 फिंगर जहाँ पे है, इस पॉइंट को ऐसे प्रेस कीजिए। हाँ, किसको पेन लग रहा है? हाँ, इट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। हाथ को ऐसे ऐसे रखिए, बहुत बहुत पेनफुल है। करके इसको यहाँ पे पीछे भी नहीं, यहाँ पे पूरा, इसीलिए इसका मेरा में यहाँ पे थाम रख के इसे रखने से मिलता है। हाँ, अभी मिल रहा है सबको? अच्छा, इसको बोलता है कुरपर मर्म, कुरपर। अब इसी पे ये मिड लाइन के नीचे से यहाँ तक आइए। अब ये है तो बाहर का, ये हुआ अंदर का। अब यहाँ से प्रेस कीजिए। हाँ, यहाँ ये वो मिड लाइन के थोड़ा इस पे, ये मिड लाइन के बाहर जुगर भाई आपको मिला? तो ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों ऊपर पॉइंट, ये किसके साथ कनेक्ट है? हमारा स्टमक लाइन। मतलब यहाँ पे जो पेट का जो भी प्रॉब्लम हो, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से ठीक होता है। और ये डायबिटिक के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि डायबिटिक भी एक तरह का मेटाबॉलिज्म जब कम हो जाता है तब डायबिटिक शुरू होता है। ठीक है, ये हो गया कुरपर मर्म। फिर हुआ इंद्रवस्ती मर्म। अब ये मर्म यहाँ से 4 फिंगर नीचे, ये मिड लाइन से 4 फिंगर नीचे इंद्रवस्ती मर्म। अब पूरा पूरा मेजरमेंट, पूरा 4 फिंगर नीचे इंद्रवस्ती। अब ये मर्म जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अब मान लीजिए जैसे गर्मी में कभी कभी पेशाब जलता है, ठीक से पेशाब नहीं होता, तो इस मर्म पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए, आपको तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे हाथ यहाँ रखने से इस कौन सा लाइन पे है? हमारा ब्लड किडनी इस लाइन पे है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ ये इंद्रवस्ती कनेक्टेड है। मणिबंध मर्म।
अब ये हाथ में है, अब ये हाथ के पूरा बीच में ये जो पॉइंट है, ये हुआ मनी पॉइंट। अब इसको एक बार इसको डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करना है, हाँ ये भी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाने से इसका काम करता है, जैसे 5 बार, जैसे 5 बार। अब इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कुछ गहरी सोच में है, तब हाथ अपने आप ऐसे पीछे चला जाता है, तो ऐसे रखते हुए सोचते रहते हैं। मतलब ये बाय डिफॉल्ट बॉडी का सिस्टम बना हुआ है, जैसे आपको गहरी सोच में है, हाथ पीछे चला जाएगा, ऐसे सोचता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से जो भी हमारा मेंटल प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से हटा होता है। इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये सब के लिए मनी पॉइंट। मर्म, अब ये मर्म है हमारा हाथ के तलवे पे। अब इसको हाथ को ऐसा रखिए, ये जो इंडेक्स फिंगर और थंब, इसका जो बीच में जो त्रिकोण बना हुआ है, अब इसको ऐसे पकड़ लीजिए। अब इसको पकड़ के जोर से प्रेस कीजिए, हाँ जोर से प्रेस कीजिए, जोर से प्रेस कीजिए। ये है हमारा मासूल मर्म, इसको थोड़ा प्रेस करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे पकड़ के ऐसे जोर से प्रेस करना छोड़ना, ऐसे 15 to 18 टाइम्स। हर मर्म को जो स्टिमुलेशन का टाइम होता है 15 to 18 टाइम्स। इसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए, देना है, छोड़ना है, जैसे जितना हार्ट बीट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो मर्म है ये पूरा हमारा नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इसको सबको मिल रहा है, ये पॉइंट पेनफुल है। Tall hidoi, tall hidoi मर्म, हथेली पे। सो महर्षि सुश्रुत के मत अनुसार हमारा 5 हार्ट है, एक हार्ट तो यहाँ पे है, बाकी जो 4 हार्ट दोनों हाथ की तलवे पे, दोनों पाँव की तलवे पे। तलवे पे है इसलिए इसको बोलते हैं तल इधर, तलवे पे रहने वाला इधर। अब इसको हम लोग कैसे इसका लोकेशन को निकालने के पहले 4 उंगली कैसे लगा दीजिए। अब ये 3 उंगली खोल लीजिए। अब ये बीच वाला उंगली जहां पे पकड़ के रखा है, ये है इसका स्थान। अब इसको आप ऐसे हाथ से इसको पकड़ लीजिए। अब इसको ऐसे ऐसे प्रेस कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, हाँ थोड़ा प्रेस कीजिए। अब इससे क्या होता है, इससे हमारा हार्ट को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे बीपी बहुत, आप इसका एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं कि बीपी बहुत हाई है, इसको थोड़ा प्रेस कीजिए, फिर देखिए मिनिमम 10 का हो जाता है। और यहाँ पे जैसे हम लोग और देखते हैं कि कोई आदमी अगर बेहोश हो जाता है तो इसको हाथ को पाँव को ऐसे लोग मलते हैं, फिर मलने से वो ठीक भी होता है। एक्चुअली मलने से क्या होता है, ये पॉइंट स्टिमुलेट होता है। अच्छा, ये पॉइंट को स्टिमुलेट करने से उसका फंक्शनिंग ठीक हो जाता है। तो ये हुआ हमारा टॉल हिडोई मर्म। तो हम लोग को यहाँ पे कितना मर्म मिल गया, 9 मर्म। ये अधिपति, फिर हुआ अंश, आनी, उर्वी, पुरपर, इंद्रवस्ती, मणिवन, क्षिप्र, टॉल हिडोई। ये 9 मर्म पॉइंट्स भी हमने इसके ऊपर ये किया। अभी कुछ मर्म पॉइंट्स जैसे हमारे पाव में भी, पाव में भी उसका नाम एक ही है, इसका नाम अलग नहीं है। अब पाव में भी जैसे सबसे जो पहला होता है टॉल हिडोई, इसका स्थान ये है। ये जैसे आपका यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और ठीक ये वाला हिस्सा ये होता है पाव का टॉल हिडोई। ये हुआ पाव का टॉल हिडोई मर्म।
इसको ऐसे से स्टिमुलेट करना है। फिर जो पाव का जो क्षिप्र मर्म ये होता है यहाँ पे, ये थंब और इंडेक्स फिंगर से यहाँ पे आप 2 फिंगर नीचे हाथ रखे तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है ये हुआ आपका क्षिप्र मर्म का लोकेशन। हाँ, इसमें भी ये पेनफुल रहता है। अब जैसे आप देखेंगे जो पहले जो जोगी लोग क्या पहनता था, खड़ाम पहनता था लकड़ी का, तो जो खड़ाम पहनता है इसका डायरेक्ट स्टिमुलेशन यहाँ पे होता है, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, ये क्षिप्र मर्म। ठीक है। अब तीसरा जो मर्म है उसको बोलता है गुल्फ मर्म। ये सिर्फ अब जैसे हाथ का हम लोग ऊपर मर्म था, तो पाँव में यहाँ पे ये जो मर्म है इसका नाम है गुल्फ मर्म। ये जो हाथ में जो मणिबंध मर्म था, इसका पाँव में मणिबंध नहीं है, इसको नाम है गुल्फ मर्म। और इसको कैसे आपको एक पाँव ऐसे रखना, एक पाँव के ऊपर एक पाँव ऐसे रखना, और ये थंब पीछे की तरफ रखिए और इंडेक्स फिंगर इसको बेंड करके यहाँ ऐसे रखिए। अब इससे आपको ऐसे प्रेस कीजिए, आपको एक डांस मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक लगने से जैसा करंट का जैसा झटका लगता है। इसको इसको ऐसे रख के जो गुल्फ मर्म है इसको स्टिमुलेट करने से यहाँ से लेके कमर तक जो भी तकलीफ रहता है सब में फायदा होता है। बैक पेन, साइटिका पेन, सब में इस गुल्फ मर्म से हमको फायदा मिलता है। अच्छा। अब जैसे लोग ऐसे यहाँ पे बैठते हैं सिद्धासन, सिद्धासन में बैठने से भी यही मर्म स्टिमुलेट होता है, क्योंकि इसके ऊपर ये आ जाता है। तो ये होता है सिद्धासन। सिद्धासन में बैठने से भी गुल्फ मर्म स्टिमुलेट होता है। अब फिर आता है अभी घुटनों पे, यहाँ पे जो मर्म पॉइंट है उसको बोलते हैं जानू मर्म। जो हाथ में जो था उसको बोलता था कुरपर मर्म, घुटनों पे जो मर्म पॉइंट है उसको बोलते हैं जानू मर्म। अब ये दो मर्म पॉइंट है जानू मर्म, ये हमारा नी पेन के साथ कनेक्टेड है, बहुत फायदा होता है इसमें नी पेन। तो इसको कैसे पकड़ना है, जैसे हाथ को यहाँ रखना है, ये जो पेटला के पास में हाथ को रखना है, फिर इस पॉइंट पे मिड फिंगर को रखना है और थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करना है। इसको दबाना नहीं है, उंगली से ऊपर की तरफ इसको प्रेस करना है। ये होता है जानू मर्म। ये हमारा नी पेन में बहुत ही आराम मिलता है इससे। और यहाँ से बीच में आपका काफ मसल के बीच में जो मर्म है वो होना है इंद्रवस्ती। सो हाथ का इंद्रवस्ती कहाँ था, यहाँ पे, यहाँ से 4 फिंगर नीचे, ठीक है। और पाँव का इंद्रवस्ती कहाँ है, काफ मसल के बीच में। इसका लोकेशन कहाँ कैसा होता है, ऊपर से 4 फिंगर नीचे, या नीचे से अगर हाथ आपको मेजरमेंट लेंगे जैसे 8 फिंगर ऊपर, 8 फिंगर ऊपर आपको जो पोजीशन आएगा ये होता है आपका पाँव का इंद्रवस्ती। तो यहाँ पे ऐसे प्रेस कीजिए, पेन मिलेगा, मिल रहा है। तो ये पॉइंट भी हमारा जो पाचन क्रिया के साथ कनेक्टेड है, इसका पेट ठीक नहीं रहता है वो लोग इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं, और साइटी के नार्व के साथ भी कनेक्टेड है। फिर दूसरा होता है जो हार्ट, जो ये काफ मसल होता है, इसको बोलता है हमारा सेकंड हार्ट। यानी कि जो हमारा हार्ट है ये खून को पंप करता है ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से जो गंदा खून है उसको ऊपर की तरफ पंप करने का काम ये मसल करता है। अगर ये
मासूम ठीक से काम करना बंद कर देता है तो जो गंदा खून है ऊपर की तरफ नहीं आएगा, मतलब खून की सफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है पाव का मणि बर्म। तल हृदय, गुल्फ बर्म, ये हुआ इंद्रवस्ती बर्म, जानु बर्म। और जो आंधी और उर्वी मर्म, जैसे पाव के यहाँ पे होता है, उसको डायरेक्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम देखते रहते हैं ये दोनों मर्म पॉइंट्स अपने आप स्टिमुलेट होते रहते हैं, आंधी और उर्वी। ठीक है, तो ये हो गया हाथ और पाव का जो मर्म है। अब कुछ मर्म पॉइंट्स हम लोग ऊपर का भी है, कमर का भी, इसको दिखाते हैं। तरुण मर्म, अब ये तरुण मर्म का जो स्थान होता है, ये होता है हमारा, जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं, हमारा एड़ी जाके जहाँ पे ताज चल रहा है, ये हुआ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे बैठने से एड़ी यहाँ पे आ रहा है, हिल्स। ये हुआ हमारा, और इसको वज्रासन में बैठने से ऐसे खुल के नहीं बैठता है, इसको जॉइन करो, इसको बैठने से उस कटिक तरुण मर्म को स्टिमुलेट कर रहा है। और इसका नाम ही इसको फायदा बता रहा है, मतलब तरुण। इस मर्म को स्टिमुलेट करते रहने से जो शरीर में जो तरुण अवस्था, यंगनेस, वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसको खाने के बाद जैसे हम लोग वज्रासन में बैठते हैं, जैसे ये वज्रासन में क्या होता है, पाव ऐसे खोल देता था, ऐसे खोल के बैठता था। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको जॉइन करके बैठना है। जॉइन करके बैठने से पूरा पोजीशन यहाँ पे रहेगा, कटिक तरुण मर्म को आपका स्टिमुलेट हो रहा है, कटिक तरुण मर्म। फिर होता है वितक मर्म। अब ये जो वितक मर्म है, इसका जो लोकेशन होता है, जैसे हम लोग पद्मासन करके बैठते हैं, ऐसे करके ये जो एड़ी हिल आके टच होता है, ये होता है हमारा वितक मर्म का स्थान। जैसे पद्मासन में बैठते हैं ना, अब इसको हाथ से पकड़ने के लिए क्या करना है, जैसे आप हाथ इसको खोल लीजिए, डॉक्टर हिमांशु नला इसे पकड़ के इसको प्रेस कीजिए। ये कहाँ पे जो हमारा प्यूबिक बोन होता है, ये प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेशर आता है, हाथ ऐसे करके, ये दो फिंगर यहाँ पे है, तो ये वितक मर्म को स्टिमुलेट हो रहा है। जैसे अभी वहाँ पे बहुत पेनफुल होता है, मिल रहा है कौन आपको? हाँ, तब इसका फायदा बहुत होता है। जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो इस तरफ का भी प्रॉब्लम हो, तो वितक मर्म से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसको दो ढंग से स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक तो हम बैठे बैठे इसको ऐसे ऐसे करके स्टिमुलेट कर सकते हैं, या हम ऐसे लेट के इसको हाथ को यहाँ पे रखता है, जो प्यूबिक बोन के ऊपर, फिर इसको ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे घुमा के, फिर हाथ ऐसे करके उस पॉइंट को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी लेडीज में जो मेंस का प्रॉब्लम होता है, ये सब में ये वितक मर्म बहुत फायदेमंद होता है, वितक मर्म। और जो लोग पद्मासन बैठते हैं तो उसको जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट इसको हिल यहाँ पे आ जाता है, तो इसका फायदा भी होता है। लेकिन जो लोग पद्मासन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए ऐसे खुद स्टिमुलेट करना होता है। फिर तीसरे पॉइंट में होता है आपका बस्ती मर्म। बस्ती मर्म और नाभि मर्म।
अब ये बस्ती मर्म जैसे हम लोग वर्जासन में भेज दिया, तो आपने यहाँ से ये जो नाभि है इसका 4 फिंगर नीचे ये जो पॉइंट है ये होता है बस्ती मर्म। अब ये बस्ती मर्म ये सब होता है प्राणघाती, यहाँ पे मारने से डेथ हो जाएगा। फिर नाभि, हाँ, ये दोनों मर्मों पॉइंट प्राणघाती होता है, तो इसको एक साथ हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे ऐसे वर्जासन में बैठना है। वर्जासन में बैठ के हाथ को ऐसे रखना है, मतलब एक हाथ ऐसे रख के उसके ऊपर ये रखिए। अब आप लंबा से श्वास लीजिए। अब श्वास जैसे बंद रहेगा, पेट पूरा खुला रहेगा, तब ऐसे आगे की तरफ आइए। अब आगे देखिए, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। अब जैसे आते हैं यहाँ पे प्रेशर आता है, हो रहा है कि नहीं। अब ये दोनों बस्ती और नाभि पेट की जितना भी फंक्शनिंग है उसको ठीक करता है, जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। बस्ती मर्म, नाभि मर्म। और एक मर्म पीठ में है, अभी इसको बोलते हैं पार्श्वसंधि। हाथ को ऐसे हमारी सेना तैयार है। सेना तैयार है। अब यहाँ पे जो रिब्स है, ये रिब्स के नीचे हाथ रखिए, तो जहाँ पे आपका थंब टच हो रहा है ये हुआ आपका पार्श्वसंधि मर्म। ये डायरेक्ट आपकी किडनी के लाइन पे आ रहा है, रेनल लाइन पे। तो ये क्या काम करता है, आपको किडनी के साथ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक करता है, बैक पेन को कंट्रोल करता है। अभी लोग क्या करते हैं, जब बहुत कमर दर्द होने से हाथ ऐसे करते हैं, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट करता है, हाँ ऐसे करके। अब हाथ आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से आपको बैक पेन और आपका किडनी के साथ कनेक्टेड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी डिजीज को ये कंट्रोल